नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़। और जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में पूरे विश्व में अलग अलग स्थानों पर युद्ध के हालात बने हुए हैं, तो ऐसे में सबको एक राह नज़र आती है शांति की। तो उसमें लोग कहते हैं कि सनातन एक ऐसा मार्ग जिसमें शांति का संदेश छिपा हुआ है, और उसी सनातन का सबसे बड़े प्रचारक थे भगवान श्री कृष्ण। हालांकि सनातन एक ऐसा धर्म जिसे मानने वालों की कोई कमी नहीं है, तो उसी धर्म के पीछे तमाम और अन्य धर्म ऐसे लगे हुए हैं जो सनातन को कमज़ोर करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। ऐसे में सनातन की रक्षा करने के लिए तमाम संत, महंत, मठाधीश आदि विभिन्न आयोजन कर रहे हैं, जहां दिल्ली से वृंदावन तक अभी बागेश्वर धाम एक बृहद यात्रा निकालने जा रहे हैं। तो कल यानी कि 19 सितंबर को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जिसका नाम रखा गया है सनातन संबोधन, जहाँ पर कि सनातन के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी और सनातन के बारे में देश और दुनिया को एक संदेश दिया जाएगा। उसी के मुख्य अतिथि के रूप में मथुरा से जा रही हैं छाया गौतम। जी हाँ, सही सुना आपने, वही छाया गौतम जो लगातार सुर्खियों में है अपने बयानों की वजह से, अपनी व्यक्तित्व की वजह से, और लगातार हिंदुत्व को लेकर के जो लगातार उनकी भाषणबाजी होती है उसको लेकर के हमारे साथ मौजूद हैं। कल भोपाल में होने वाले बृहद सम्मेलन में आपको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है, और किन विषयों पर चर्चा करने के लिए आपको प्रमुख रूप से वहाँ पर बुलाया गया है, बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो अभी न्यूज़ की पूरी टीम को 5 वर्ष पूरे होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दूसरा, मैं विषय पे आती हूँ तो मुझे लगता है कि अब समय है कि हमें अपने धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ज़ोरों शोरों से करना चाहिए। ये मेरा परम सौभाग्य है कि ब्रजवासियों की तरफ से, पूरे उत्तर प्रदेश की तरफ से सिर्फ मैं ही वहाँ आमंत्रित हूँ। मुझे निमंत्रण मिला है वहाँ से आने को। वहाँ कई पर्सनैलिटी आ रही हैं, कई अच्छे व्यक्तित्व आ रहे हैं, जैसे कि आप टाइगर राजा को जानते होंगे। हिंदुत्व के नाम से उनकी एक अलग पहचान है, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। वहाँ टाइगर विशाल करके हैं, विशाल भाई वहाँ आ रहे हैं, और आपके हरियाणा से आ रहे हैं कृष्णा गुजर, और उत्तर प्रदेश से मैं जा रही हूँ। 3 वहाँ मुख्य अतिथि हैं जो मुख्य रूप में वहाँ रहेंगे। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि प्रचार प्रसार करने के लिए मुझे दूर दूर से लोग बुला रहे हैं। आज से दो साल पहले मैं गोवा अधिवेशन में गई थी। गोवा अधिवेशन में ये पूरी टीम ने मुझे वहाँ देखा तो उनको लगा कि धर्म के लिए मैं काम कर रही हूँ और अच्छे से काम कर रही हूँ। ब्रजवासियों को तो पता ही है, बाकी वो चाहते हैं। बहुत बड़ी टीम है टाइगर राजा की, तो टाइगर राजा की टीम ही मुझे कनेक्ट कर रही है जगह जगह पे। उनका कहना ये है मुझसे कि यहाँ तो मैंने जितना काम करना था कर लिया, और यहाँ तो मैं करती रहूँगी, मेरा क्षेत्र है, मैं ब्रजवासी हूँ तो निश्चित तौर पे करती रहूँगी। लेकिन अलग अलग जगह पे जाकर मैं महिलाओं को जागृत करूँ, महिलाओं को ये बताऊँ कि जब मैं कर सकती हूँ तो वो क्यों नहीं कर सकती हैं। तो मेरे आकलन में करीब करीब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की जनगणना को अगर आप देखते हैं तो वहाँ कम से कम 35 से 40% मुसलमान हैं। और वो मुसलमान, आपको पता है कि अपनी स्ट्रेटजी पे कैसे काम करते हैं, उनके बच्चों से लेकर बड़े तक अपने धर्म के लिए कितने जागरूक हैं। तो निश्चित तौर पर हमें भी जागरूक रहना चाहिए और अपने लोगों को जागरूक करना चाहिए। अब हम वहाँ बचे सिर्फ 65% में हमारी युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है? महिलाएं घर से निकलने का नाम नहीं लेती हैं, तो काम करने वाले कुछ बचे ही नहीं, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले बचे ही नहीं। अब हम जाके जागरूक करेंगे तो निश्चित तौर पर उनमें ऊर्जा मिलेगी, और उनको मुझे देख के ऐसा लगेगा कि महिलाएं कर सकती हैं, महिलाओं को भी आगे आना चाहिए। तो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वहाँ मुझे बुलाया गया है। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। जैसा कि आपने कहा कि आप जा रहे हैं यहाँ से, अगर जब आपके संबोधन की बात आएगी तो क्या संदेश देंगे, अपने संदेश जो देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देती हूँ, यहाँ भी देती हूँ और वहाँ भी दूंगी, कि हम जो दूसरे समुदाय से हम जिस तरीके से लड़ रहे हैं, जैसे जिहाद के नाम पे हमें लूटा जा रहा है, लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, थूक जिहाद हो, मैं सबसे ज़्यादा उन्हीं विषयों पे काम करती हूँ। जैसे लव जिहाद में पूरे देश की अगर आप बात करोगे तो पूरे देश में लव जिहाद किस तरीके से फैला हुआ है, हम अपनी बेटियों को किस तरीके से बचा सकते हैं, उस विषय पर मैं वहाँ बात करने वाली हूँ। दूसरा क्या है कि आप लोग देख रहे हो किसी भी रोड के किनारे, किसी भी स्टेशन के किनारे कहीं भी जाके एक मज़ार बना देते हैं, मज़ार बना के हमारी ज़मीनों को कैसे लैंड जिहाद किया जा रहा है। तो हमें इन कुरीतियों से और इनकी जो नीति है इससे हमें कैसे बचना चाहिए, अपने बच्चों को कैसे संस्कारी बनाना चाहिए, और अपने धर्म को कैसे प्रचार प्रसार करना चाहिए, और अपने बच्चों को संस्कृति सिखानी चाहिए कि हमारा सनातन धर्म कितना पुराना है, कितना प्राचीन है, और सनातन धर्म में क्या क्या है। ये सब चीज़ें हमें अपनी बहन बेटियों को बतानी चाहिए, जिससे वो सुरक्षित रहें, और निश्चित तौर पर हमारी संस्कृति की पहचान को बल मिलेगा ये सब करने से। अच्छा जी, एक बड़ा सवाल है। अभी हाल ही में बड़ौदा के सांसद हैं यूसुफ पठान, जो पूर्व में क्रिकेटर रह चुके हैं, और
अभी जब नगर निगम ने उनके पास बने हुए एक जो ज़मीन थी वहाँ पर उन्होंने कब्जा कर रखा था, जहाँ पर उन्होंने स्वीकार भी किया है कि हाँ मैंने पूर्व में यहाँ पर कब्जा किया था, लेकिन यदि सरकार चाहे तो मैं मुआवजे के तौर पर वहाँ पैसे देने को तैयार हूँ और आप मुआवजा लेकर इस ज़मीन को कब्जा मुक्त रहने दें, यानी कि जो मेरा कब्जा है वही रहने दें। क्या कहना चाहेंगे जब यहाँ पर उनको कोर्ट ने आदेश दिया है कि यदि आपने कब्जा किया है तो आप मुआवजा देने के अधिकारी भी नहीं होते हैं, आपको कब्जा छोड़ना ही पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे इस टिप्पणी को लेकर के? निश्चित तौर पर मैं वही कह रही हूँ कि लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग इन चीज़ों में नहीं पढ़ते हैं, इन विषयों में नहीं पढ़ते हैं। तो हिंदू ऐसा सेकुलर हो चुका है कि वो थोड़ा पढ़ लिख लेता है तो इन विषयों पर काम नहीं करता है, न सोचता है। अब आप देखिए, जो आदमी पूरे देश को का प्रतिनिधित्व कर रहा है क्रिकेट में जाके, उसकी भी मानसिकता ऐसी है कि मैं पैसा दे दूंगा लेकिन ज़मीन वहीं रहनी चाहिए, वो स्थान वहीं रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए भाई? ये हमारी ज़मीन को घेरने का एक बहुत बड़ी चाल है। ये लोग सोचते हैं कि हमने यही सब प्रक्रिया और यही सब क्रिया लगा के, यही सब दिमाग लगा के हमने 57 से 58 देशों को कब्जा लिया। अब इस हिंदुस्तान को भी धीरे धीरे करके आप सोचो कि अगर यही मानसिकता इन लोगों की रही और हम लोग नहीं जागे समय से, तो आज से 20 साल बाद हमारे हिंदुस्तान का क्या होगा? या हिंदुओं को कहाँ शरण मिलेगी? हिंदू कहाँ जाएगा? तो मैं वही कहना चाह रही हूँ कि हमें किसी से कोई ठगाई नहीं करनी है, हमें किसी से लूट नहीं करनी है, हमें किसी के ऊपर ऐसा नहीं कोई दबाव बनाना है, हमें किसी की ज़मीन नहीं हड़पनी है। लेकिन ये हमारा मौलिक अधिकार है कि जो हमारा है वो हमारा है और हमें अब वो लेना होगा। ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी बनी हुई है और केंद्र नेतृत्व कर रहा है हमारा, सेंटर में हम लोग बैठे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर जो चीज़ हमारी है आज हम लड़ने के कम से कम काबिल हैं और लोग ऊपर हमारी सुन भी रहे हैं, सरकार भी हमारी सुन रही है। तो आज नहीं बोलेंगे तो हमें तो पता ही नहीं है कल हमारे साथ क्या होगा। तो निश्चित तौर पर हमें काम करना चाहिए। इनकी मानसिकता तो इसी से दिखाई जा रही है। देश को पूरा देश देख रहा है कि वो पैसा देने को तैयार हैं क्योंकि पैसा देने में सक्षम है। पैसा देने में तुम सक्षम हो लेकिन ज़मीन हमारी छोड़ना नहीं चाहते हो। क्यों नहीं छोड़ना चाहते हो? वो हमारी ज़मीन है, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें हमारी जगह चाहिए, हमें हमारा मौलिक अधिकार चाहिए। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जगह जगह जाके, जैसे अभी आपने नाम लिया, बागेश्वर धाम आके यहाँ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, एक रैली निकाल रहे हैं, एक बड़ी यात्रा निकाल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हिंदू जगेगा। जब हम घर घर जाके अलग जगाएंगे तो निश्चित तौर पर जगेगा। जी, अब आते हैं कि जब कल आप महाधिवेशन में शामिल होंगे तो लगभग कितने लोगों के आने की उम्मीदें जताई जा रही हैं? मैंने इससे पहला गोवा अधिवेशन किया था, उसमें करीब लाखों की संख्या में लोग थे। अगर आकलन किया जाए तो करीब वहाँ 1 से सवा लाख लोगों का आकलन किया गया था। उसी तर्ज पे ये कार्यक्रम हो रहा है। तो मुझे जो बताया गया है 10,000 से ऊपर की भीड़ हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहेगी। ये मेरा सौभाग्य है कि 10,000 लोगों में मुझे संबोधन करने का मौका मिलेगा और मातृशक्ति भारी संख्या में वहाँ आएंगी। क्या संदेश देना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से? मैं इस मंच के माध्यम से यही संदेश देना चाहती हूँ कि जितने भी लोग हिंदूवादी लोग हैं वो अपने क्षेत्र में तो काम कर ही रहे हैं, मेरी तरह वो भी बाहर जाके जहाँ मुस्लिम बाहुल्य एरिया है वहाँ कम काउंटिंग में, कम गिनती में जो हिंदू बचे हुए हैं उनके अंदर ऊर्जा लाने के लिए और उनके अंदर एकत्रीकरण करने के लिए जगह जगह पे और हमें ऐसे कार्यक्रम करने चाहिए निश्चित तौर पर। छाया जी, भी हाल में फिल्म आई थी द बांग्लादेश फाइल्स, इससे पूर्व में कश्मीर फाइल्स आ चुकी है, केरला स्टोरी आ चुकी है। ऐसी फिल्मों को देख करके क्या कुछ कहना चाहेंगे आप कि क्या कुछ बदल रहा है? जो फिल्म में पहले नहीं दिखा पाते डायरेक्टर किसी कारणों से, आज वो सामने आ रही हैं, जो सच्चाई छुपी हुई थी उनको सामने लेकर आ रही हैं और कामयाब भी हो रही हैं। क्या कहना चाहेंगे इसको देखकर? निश्चित तौर पर दूसरा कोई जरिया नहीं था। हमारे साथ आक्रांताओं ने क्या क्या किया, हमारे देश में क्या क्या हिंदुओं के साथ हुआ, इसे दिखाने का दूसरा कोई जरिया नहीं था। मैं तो धन्यवाद देना चाहती हूँ द कश्मीर फाइल, केरला स्टोरी और अभी ये मूवी आई है, इन सब के डायरेक्टर जो इतना हिम्मत दिखा के कम से कम हिंदुओं की सच्चाई दिखा रहे हैं कि उन लोगों ने कैसे कैसे झेला है और क्या क्या हमारे साथ हुआ है। इससे भी हिंदुओं की जो युवा पीढ़ी है उनको समझ में आएगा कि हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म कितना झेल के आया है और हमारे पूर्वजों ने कितना झेला है, उसके बाद भी डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। तो उनको ये ऐसी ऊर्जा भरना बहुत ज़रूरी है और ये उसी माध्यम से हो सकता था क्योंकि इस इतिहास को हम कभी समझ ही नहीं पाते, हमारे युवा कभी समझ ही नहीं पाते। निश्चित तौर पर ऐसी फिल्म बन रही है और लगातार ऐसी फिल्म बनती रही। उदयपुर फाइल बनी है, उसमें उदयपुर की पूरी सच्चाई दिखाई गई है। चलो, उदयपुर फाइल में तो ये है कि पहले भी सोशल मीडिया था तो उससे थोड़ा बहुत हमारी जानकारी हो गई थी, लेकिन विस्तृत जानकारी हमें जो मिलती है वो मूवी के माध्यम से मिल रही है। मैं तो धन्यवाद बार बार देना चाहती हूँ कि ये भी प्रचार प्रसार का एक माध्यम है और ये लगातार ऐसी मूवी बनती रहनी चाहिए। छाया जी, बड़ा सवाल ये आता है कि क्या अभी तक जो इतिहास में पढ़ाया गया था वो सब काल्पनिक था? निश्चित तौर पर काल्पनिक ही था। आप देखो कि पुरानी जो सरकारें चल रही थी, जो उनके दिमाग में हिंदुओं के लिए कहीं कोई जगह ही नहीं थी, कोई स्थान ही नहीं था, सनातन धर्म के लिए कोई जगह नहीं थी, कोई स्थान ही नहीं था, क्योंकि वो खुद ही पेंडुलम थे। उनके बारे में मैं क्या बोलूं। तो उन लोगों ने अपने हिसाब से सारी चीज़ें कर दी, अपने हिसाब से सिलेबस बना दिए, अपने हिसाब से किताबें बना दी, अपने हिसाब से इतिहास बना दिया।
तो हमको अकबर महान बता दिए गए। तो ऐसी चीज़ें बता दी गई जैसी हम लोग जो छोटा बच्चा होता है स्कूल में पढ़ने जाता है, उसको तुम जैसा सिखाओगे वैसा वो बन जाते हैं। आप देखो उनको ये सिखाया जाता है, एकत्रीकरण बड़ी जोर का होता है मुसलमानों में। ये मुस्लिम समुदाय अगर छोटी सी बात होती है तो भारी संख्या में एकत्रीकरण कर लेते हैं, उनसे एक भय बना रहता है। तो इनका जो भय है ना वो हमारे बच्चों में शुरू से भरा हुआ है, शुरू से भरा हुआ है। ऐसी कहानियां बता दी गई, अकबर को महान बता दिया। अगर महान बताना है तो हमारे कितने वीर योद्धा पैदा हुए, महारानी लक्ष्मीबाई पैदा हुई, कितनी वीरांगनाएं पैदा हुई, उनके बारे में कहाँ है इतिहास? कहीं इतिहास नहीं है। इनको इतिहासकार बना दिया गया। तो निश्चित तौर पर अब ये मूवी जो बन रही है उनसे हमारे युवाओं को सही दिशा मिल रही है, और सही दिशा में जब ये लोग जाएंगे तो अपने इतिहास की सही जानकारी इनको मिलेगी। तो देखा दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद थी बेबाक राय रखने वाली छाया गौतम, जो कल भोपाल में होने वाले अधिवेशन में जा रहे हैं। अब देखना होगा ये अधिवेशन सनातन की जागृति के लिए कितना कारगर होता है और क्या कुछ इससे लोगों को सीखने को मिलता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी आकाश के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़। Welcome to Lloyd Institute of Engineering and Technology, the premier engineering institute that has been a part of the prestigious Lloyd Group of institutions for over 20 years. At LIET, we believe that education is not just about earning a degree but also about building a career. With our advanced classrooms, state-of-the-art infrastructure, and highly experienced faculties, we offer an environment that fosters learning and innovation. And with our highest placement record of 30 lakh and get access to over 2,900 plus companies, we ensure that our students get the best opportunities to kickstart their careers. Join us and embark on a journey of education excellence and career success at Lloyd Institute of Engineering and Technology.